जय हिंद। देखिए, उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इसको लेकर मन तो सभी लोगों का व्यथित था, दुखी भी था, क्योंकि बहुत जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे और रेल मिनिस्टर भी कई जो है दिनों तक वहीं रहे, सब चीज़ की निगरानी की, और अब जो है कह सकते हो ट्रेनें दोबारा पटरी पर लौट चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह प्रारंभ से ही ऐसी शंका मेरे मन में था कि ये इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों की खुराफाती है, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ टैंपरिंग हुआ है सिग्नल्स वगैरह में, और कुछ ना कुछ लोगों का ही यह जो है कुकृत्य है। अब किसका है ये तो जांच का विषय है, और सीबीआई जैसे इसका जांच जो है करना प्रारंभ कर चुकी है। इसको लेकर अभी रिसेंटली एक टेप जारी हुआ है, ठीक है, जो एक टीएमसी के नेता हैं उनके द्वारा, और आप देखोगे तो इसमें कुछ लोग बहुत ही एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एक्सीडेंट होता है तो ममता बनर्जी जी आती हैं, और यह भी सुनने में आ रहा है कि वो दोबारा फिर जो है जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ वो जाने वाली हैं। और अभी जो है बीजेपी के कह सकते हो कि वेस्ट बंगाल के बहुत बड़े लीडर और हमारे लीडर जो है शुभेंद्र अधिकारी जी का कहना है कि कहीं ना कहीं इसका तार टीएमसी से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ठीक इसी कारण जो है सीबीआई के से जो है ममता बनर्जी डरी हुई है और घबराई हुई है। अब सबसे बड़ी बात है कि टीएमसी के नेता ने जो ऑडियो क्लिप जारी किया है, दो रेल अधिकारियों के मध्य में जो बातें हो रही हैं, उसको जब आप सुनोगे तब आप पाओगे उसमें स्पष्ट जो है बातें करते हुए जब आप सुनोगे तो दिखाई देगा कि सिग्नल जो दिया हुआ था किसी लूप लाइन का या कह सकते हो दिया हुआ था, और कह सकते हो, और जो एक प्रकार से कह सकते हो कि जो ट्रैक होता है ना, कि ट्रैक से ही बदला जाता है ना, कि जब मेन लाइन होती है तो उसे लूप लाइन में ले जाता है, और ट्रैक किसी दूसरे जो है लाइन का दे दिया गया था, और इसी परिणाम स्वरूप ट्रेन जो है टकरा गई। तो जो लूप लाइन जिसमें सिग्नल देना चाहिए था और जिसमें ट्रैक जोड़े हुए रहते हैं ना, कि जोड़ दे, तो जब ट्रेन आती है तो ट्रैक जिस भी लाइन में लिया जाता है उसको उस ओर से हटा दिया जाता है, फिर जब ट्रेन चली जाती है तो उसे थोड़ा हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो कहीं ना कहीं टैंपरिंग हुई है, और इस बात की आशंका पहले भी जताई जा रही थी कि इतनी बड़ी हादसा ये मतलब अपने आप में जो है तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र इसमें है। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर इसमें जो भी ऐसा किया होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तो जो है सीबीआई जो है अपनी जांच को जो है प्रारंभ ही की है, लेकिन आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी या फिर टीएमसी की इतनी छटपटाहट, इतनी घबराहट सीबीआई की जांच को लेकर कि यह एक सिविल केस है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, और क्योंकि रेलवे पुलिस ने जो है क्रिमिनल धाराओं पे जो है इस केस को दर्ज किया है एक अज्ञात लोगों के खिलाफ। अज्ञात मतलब वही कि जो भी किया होगा, तो जब पकड़ाएगा तो वो लोग मालूम चल जाएगा। तो एक क्रिमिनल चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं। तो आने वाले समय में देखिए कि जब यह जांच धीरे धीरे जब आगे बढ़ती है तो क्या जो है परिणाम निकल कर आते हैं। और मेरे अनुसार से भी इसमें जितने लोगों की भी कह सकते हो कि हत्या हुई है, और या फिर जो लोग जो है एक प्रकार से इस दुर्घटना में काल के गाल में समा गए, जिनकी मृत्यु हो गई, वो तो लौट नहीं सकते। लेकिन एक निष्पक्ष और स्पीडी ट्रायल के जरिए एक कह सकते हो कि तुरंत जांच होने के उपरांत जो भी दोषी होगा, जो भी इस कह सकते हो कुकृत्य को किया होगा और इस घिनौनी अपराध में सम्मिलित होगा, उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें भारत सरकार जो है और इस देश के न्यायालय जो है ऐसा दंड दे कि वह आजीवन फिर ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास ना करे। हाँ, यह बात ज़रूर है कि अभी जो है टीएमसी के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, और ममता बनर्जी कैसे देखो छटपटा रही है, लेकिन वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इनकी पार्टी का कोई उसमें लिंक है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग आया कहाँ से, ये टैंपरिंग फ़ोन की हुई कैसे, ये जो है आखिर कैसे उन नेताओं के पास आए, ये सब भी जांच का विषय बनेगा। तो अभी तो देखो कह सकते हो कि कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है, जांच जो है प्रारंभ हो चुके हैं, सीबीआई जो है उस घटना स्थल पर जा कह सकते हो कि पहुंच चुकी है, और जांच जो है अभी जो है प्रारंभ हो मतलब ही कह सकते हो कि घड़ी में है। आने वाले समय में ये सब जैसे जैसे धीरे धीरे खुलासे भी देखो अभी और चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, तो इससे स्पष्ट जो है दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं यह एक साजिश है, यह एक षड्यंत्र है, क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री
बीजेपी के साथ थे। नवीन पटनायक जी जो है महागठबंधन के पक्ष में नहीं थे और वो जो है कह सकते हो कि हमेशा मोदी जी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे। और इस प्रकार से यह जो है चीज़ें जो है ना खुलती हुई नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई तो इसके पीछे षड्यंत्रकारी जरूर है। क्योंकि अगर ट्रेन कभी कभी जो है ना ट्रेन जो है डिरेल हो जाती है, पटरी से उतर जाती है, लेकिन इतने जान माल की नुकसान नहीं होती। कभी ट्रेन एक्सीडेंट होते भी हैं कि जैसे बस वगैरह बीच में आ गया, ट्रक वगैरह आ गए, गाड़ी वगैरह आ गए, तो हो सकता है कि कुछ दूर जाकर जो है वो पटरी से अलग हो जाए या गिर जाए, या एक आध दो बोगियाँ जो है उससे जो है अफेक्टेड हों, प्रभावित हों। लेकिन इतनी बड़ी कैजुअलिटी, इतने बड़े हादसे, इतने लोगों की जान चली जाने और इतने लोग जो है घायल हो जाना, 3 ट्रेनों का जो है कोलिजन होना, ये अपने आप में जो है संशय और संदेह उत्पन्न करता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जो है इसमें लोगों के द्वारा, किन्हीं ना किन्हीं षड्यंत्रकारियों के द्वारा इसमें उसका हाथ जरूर है। और मैं पुनः एक बार कहूँगा कि जो भी हो, अगर पकड़ाए, अगर वह दोषी हो तो उन्हें ऐसी कठोर सज़ा मिले कि वह फिर से दोबारा भविष्य में कभी भी इस देश की और भारत भूमि की रेल की प्रॉपर्टी, और कोई भी, सबसे बड़ी बात तो है कि प्रॉपर्टी बाद में भी खरीदे जा सकते थे, उसकी भरपाई की जा सकती थी, लेकिन जो जाने चली गई वो लौट कर नहीं आएगा। तो एक कड़ा संदेश मिलना चाहिए कि ऐसी कोई भी अगर टैंपरिंग भविष्य में होता है तो उसका, उस दुस्साहस करने का परिणाम का अंजाम क्या होगा, वह जो है उसे उसी प्रकार से फांसी पर लटकाया जाए जो कि इतने लोगों के कह सकते हो कि मौत के वो जिम्मेदार हैं। तो आने वाले समय में देखिए अभी जो है सीबीआई कार्रवाई करेगी तो किस निष्कर्ष और किस नतीजा पर पहुंचता है हम बात करेंगे। लेकिन जिस दिन से ही हुआ था ना, मन तो व्यथित था ही, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो चुनाव आने जा रहे हैं तो मोदी को बदनाम करने की भरसक प्रयास किए जाएंगे, भरसक जो है षड्यंत्र रचे जाएंगे कि किसी भी प्रकार मोदी को बदनाम करो, उसे ब्लेम करो। और मोदी को हराने का ये कह सकते हैं ना कि राजनीतिक जो लोग होते हैं वो अलग हथकंडे अपनाते हैं और सबसे कह सकते हैं नीचे से नीच हदों तक भी वो उतर सकते हैं। और उसी का मुझे यह नतीजा जो है कह सकते हो कि प्रतीत होता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले समय में देखिए इसकी गहन जांच होनी चाहिए, ठोस सबूत जुटाए जाने चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर कड़ा जो है दंड उसे मिलना चाहिए भारतीय न्यायालय के द्वारा। जय हिंद।